हाय गाइस, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत कुछ देखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और डीप में जाएंगे, देखेंगे कि क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है और देखते हैं। पहले बात देखते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। देखिए, बेसिकली डिक्लेरेशन का काम ना आप ऐसा कर सकते हो। पहले उसका डेटा टाइप लिखो, इंट। समझिए मेरा इंटीजर है, इसके लिए मैंने इंट लिया। फिर एक वेरिएबल लो। देखिए, वेरिएबल कीवर्ड नहीं रहना चाहिए, ये एक मेन चीज़ है, याद रखना। ए फिर आएगा देखिए इंट ए 89। ए का वैल्यू क्या है? 89 है, समझे। और देखिए, आपको कुछ रूल्स याद रखना पड़ेंगे वेरिएबल्स करने से पहले। वेरिएबल्स लेटर में रह सकते हैं, स्टार्ट लेटर से हो सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल्स को अंडरस्कोर डाल के भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आप वेरिएबल्स को नंबर्स या डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। जो आइडेंटिफायर का रूल्स था वही सेम रूल इधर अप्लाई होगा, वेरिएबल्स में भी वही सेम रूल अप्लाई होगा। कीवर्ड्स नहीं रहेगा, डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। डिजिट कंटेंट रह सकते हैं, पहला नंबर्स या डिजिट लेटर रहेंगे, या फिर अंडरस्कोर रह सकता है। वही सेम रूल है। देखिए इधर क्या लिखा है, डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल टाइप। मतलब डिक्लेरेशन क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि ए का टाइप क्या है, वेरिएबल का टाइप क्या है, कि ए इंटीजर है, ये बताता है कंपाइलर को। इनिशियलाइजर क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू। देखिए इधर हम लोग ने ए को असाइन किया है। आप अगर इसको दो पार्ट में भी लिख सकते थे, जैसे ये हटाया, इतना पार्ट भी हटाया, इधर लिखा, फिर नीचे लिख दिए A89। पहले कंपाइलर को क्या पता चला कि ए इंटीजर है, फिर ए के अंदर वो चेक करेगा कि इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहा है। अगर इधर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर हुआ तो क्या करेगा, एरर शो करेगा, समझे। देखिए इधर एक एग्जांपल लिखा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग कि स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। मतलब स्कोप और वेरिएबल कब तक वो जिंदा रह सकता है वो जानते हैं। देखिए अभी स्कोप मतलब क्या, वेरिएबल का रेंज। रेंज और ये लिमिट, वेरिएबल कितना कब तक कौन से कितना किधर तक जी सकता है, रेंज और लिमिट। देखिए लोकल, अभी हम बात करें लोकल वेरिएबल का। ये क्या करता है, एक फंक्शन या ब्लॉक में डिफाइन होता है, जैसे इधर लिखा है फंक्शन या ब्लॉक में डिफाइन होता है। तो ये डिस्ट्रॉय कब होगा, जब वो फंक्शन और ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा, समझे। वैसे वो जैसे वो फंक्शन ब्लॉक खत्म हुआ वैसे एग्जिट होगा। समझिए ये एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने इधर डिफाइन किया, तो जैसे ये खत्म हुआ वैसे ये टर्मिनेट हो गया, वो वेरिएबल टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। जब फिर से चालू होगा वो फिर से वो ये बॉर्न होगा। जैसे ही खत्म होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। बॉर्न होगा, फिर से जैसे स्टार्ट हुआ बॉर्न, जैसे एंड हुआ टर्मिनेट। ग्लोबल वेरिएबल क्या रहता है, ये डिफाइन होता है आउटसाइड, ये फंक्शन के ऊपर डिफाइन होगा, बाहर डिफाइन होगा। और एक्सेसिबल कब तक होगा, जब तक प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम, एक ब्लॉक नहीं, प्रोग्राम। जो आपका हैश इंक्लूड है ना, वो मतलब वहां से लेके जो आपका आखिरी का रिटर्न स्टेटमेंट रहता है, रिटर्न या फिर गेट सी एच, जो भी आप लिखते हो ना वहां तक, ये वहां तक चलता है। फिर स्टैटिक, ये स्टैटिक कीवर्ड हम लोग बेसिकली ये इसके अंदर ब्लॉक के अंदर भी दे सकते हैं, बाहर भी दे सकते हैं। मतलब लोकली भी डिफाइन हो सकते हैं, ग्लोबली भी डिफाइन हो सकता है। बट इस ये क्यों यूज होता है, ये एक मेमोरी के तरह रहता है। कि अगर हम लोग ने देखिए अभी किया, तो अभी एक्स की वैल्यू 0 है, अभी थोड़े में कुछ ऑपरेशन हुआ और एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 1 हो गई नेक्स्ट ऑपरेशन में, तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं रखेगा कि 0। अब वो सोच याद रखेगा उसकी एक्स की वैल्यू 1 है, तो अगली बार कुछ भी होगा ऑपरेशन, अगली बार समझिए मैंने ऐसा लिखा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो क्या आएगा आंसर एक्स का, 2 आएगा। तो अब वो याद रखेगा उसका आंसर 2 है, उसकी वैल्यू 2 है, अभी ये ऐसा याद रखेगा। जितने बार उसके ऊपर ऐसा ऑपरेशन होगा, जैसे न्यू न्यू वैल्यू असाइन होगी वो याद रखेगा, जितने बार उसको न्यू वैल्यू मिलेगी वो याद रखेगा। और पुरानी वैल्यू तब तक भूलेगा नहीं जब तक उसको न्यू वैल्यू असाइन नहीं होती है, ये याद रखना। चलिए
अब हम लोग डेटा टाइप्स की बात करते हैं। इंट क्या क्या स्टोर करता है? इंटीजर स्टोर करता है। फ्लोट डेसिमल नंबर स्टोर करता है। कैर सिंगल कैरेक्टर, जो सिंगल कोट्स में रहते हैं वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करता है। डबल जो जो चीज फ्लोट नहीं कर पाता है वो बोलता है मैं डबल करूंगा, डबल बोलता है मैं करूंगा। वो जो फ्लोट नहीं कर पा रहा है मैं डबल कर दूंगा। देखिए अभी इधर कुछ मॉडिफायर है जो ये बेसिक कीवर्ड्स को मॉडिफाई करते, बट सारे को नहीं, कुछ कुछ को। जैसे लॉन्ग इंट आया तो वो इंट की रेंज बढ़ाता है, इंट की रेंज बढ़ा देता है। शॉर्ट इंट आया तो इंट की रेंज वो डिक्रीज कर देता है। फिर अनसाइन आया तो वो जो आपका जो, हाँ ये देखिए ये नॉर्मल है, ये अनसाइन है, तो ये अनसाइन लिखना भी, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे भी चलेगा, सेम ही होता है। और साइन आया मतलब माइनस प्लस, ये सब चीज़ शो करने के लिए यूज़ होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ वो मॉडिफाई करते हैं, वो इंटीजर या फिर कोई और डेटा टाइप को मॉडिफाई करते हैं, समझे? तो वो ऐसा मत समझिए कि ये सब चीज़ें यूज़ करने ये ज़रूरी है। ये खाली कुछ कुछ केसेस में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है मॉडिफिकेशंस की, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जब मोस्ट ऑफ केसेस में लगता नहीं है तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा। अगर आपको इसको और डीपली जानना है तो हमारा कोर्स में हम लोग ने ऐप में कोर्स में पूरा वीडियो डाला है, प्रॉपरली डाला है, एक्सप्लेन किया हर पर्टिकुलर चीज़ों को, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। फिर देखिए डबल में लॉन्ग डबल, ये क्या करता है? डबल का रेंज और बढ़ा देता है, डबल का रेंज और बढ़ा देता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिराइव डेटा टाइप क्या होता है। एरे पॉइंटर फंक्शन। एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब उसके अंदर अगर इंटीजर स्टोर हो रहा है तो इंटीजर ही स्टोर होगा, पॉइंट स्टोर है पॉइंट वाले वैल्यू स्टोर होंगे, अगर ये नंबर्स या फिर ये अल्फ़ाबेट स्टोर है तो अल्फ़ाबेट स्टोर हो रहे। ऐसा नहीं स्टोर हो सकता कि अल्फ़ाबेट पहले स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट है, फिर बाद में के 3-4 नंबर है, फिर अल्फ़ाबेट, फिर 1 पॉइंट वाले नंबर, ऐसा नहीं। एक ही एक डेटा टाइप ही स्टोर होगा, जो डेटा टाइप चल रहा है वही डेटा टाइप स्टोर होगा। पॉइंटर क्या करेगा? वो दूसरे दूसरे वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। तो हम लोग जब भी उससे बोलेंगे मुझे वो वेरिएबल को एक्सेस करना है, वो उसका एड्रेस देगा, और अगर हम लोग उससे वैल्यू मांगेंगे तो वो एड्रेस में जाके वैल्यू लेके आके देगा, समझा? ये पॉइंटर का काम है। फंक्शन, फंक्शन क्या काम करता है? ये ब्लॉक ऑफ यूजिबिलिटी कोड है, लिखा है ये है। तो अब मतलब क्या? मतलब अभी मैं एक बार एक कोड लिखूं और उसको 10 बार कॉल करूं, 10 बार सिर्फ एक एक लाइन में कॉल करूं, पूरा कोड फिर से नहीं लिखूं, सिर्फ 10 बार एक एक की लाइन लिखूं, तो मतलब अगर समझिए यहाँ पे मैंने लिखा, ये 4-5 लाइन का कोड था, इसको अगर 10 बार लिखना रहेगा तो कितना होगा? 30-40 लाइन का कोड होगा। बट मैं इधर सिर्फ 10 लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ 10 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा कितना कितना मेहनत कम हो रहा है, समझे? सिर्फ 10 लाइन ऐड कर रहा हूँ तो ये 3-4 लाइन वाला कोड बार बार 10 बार आ रहा है, तो समझिए ये मेहनत कितना कम कर रहा है। रीयूजेबिलिटी फंक्शन इसीलिए यूज होता है रीयूजेबिलिटी के कारण। ये देखिए इधर एरे का एग्जांपल दिया है और पॉइंटर का एग्जांपल दिया है। अब पॉइंटर जॉन नहीं स्टोर करेगा, पॉइंटर वेरिएबल की तरह नहीं रहता है, बट उसका ये वेरिएबल जैसे ही रहता है, बट ये वैल्यू नहीं स्टोर करता है, ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा, जॉन का एड्रेस स्टोर करेगा। जब हम लोग उससे बोलेंगे कि मुझे वैल्यू दे इस जॉन का, तब वो जाके वो वैल्यू देगा, नहीं तो एड्रेस देगा। चलिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जानते हैं। टाइप डेफ, ये एक अलास है, मतलब जैसे कि आपके निकनेम्स होते हैं ना, वैसे ही अभी मैंने लिखा इधर टाइप डेफ इंट मार्क्स, तो अभी ये मार्क हुआ, अब मैंने इधर लिखा मार्क M1, तो अब M1 जब भी मैं कॉल करूंगा उसका मतलब क्या होता है? मार्क्स। M1 जब भी मैं कॉल करूंगा उसका मतलब मार्क्स होता है, समझे? अभी और यहाँ पे आप जो लेटर इधर लिख रहे हो वही लेटर लिखना, अभी गलती मत करना, क्योंकि मैंने जैसे बोला स्काई कोड के कारण वो केस सेंसिटिव है, जिसके कारण आपके एक एक लेटर का वो कुछ और मीनिंग समझ लेता है, एक एक लेटर का कुछ और मीनिंग समझ लेता है, समझे? चलिए अभी हम लोग देखते हैं वॉइड टाइप और या फिर फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए वॉइड टाइप क्या होता है? ये यूज़ होता है फंक्शन डिक्लेयर करने, फंक्शन को रिटर्न करने के लिए। अब ये क्या होता है? वॉइड
फंक्शन नेम, ये मेरा फंक्शन नेम, ये पैरेंथेसिस हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट हुआ, इसके बाद मैंने क्या लिखा, प्रिंटफ हेलो। अभी ये हेलो प्रिंट होगा, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और हमारा फंक्शन इधर ही एंड हुआ, समझे। अभी मैंने लिखा इधर हेलो, तो हेलो शो करेगा। तो ये वर्ड क्या है, ये डेटा टाइप है, किसका, फंक्शन का, फंक्शन का डेटा टाइप क्या है, वॉइड, समझे। अभी नेक्स्ट, स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होता है, स्टोर करने का काम करते हैं। अभी देखिए वेरिएबल को स्टोर करने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ने कुछ भी नहीं लिखा तो वो ऑटो स्टोर होता है, बट ये कब कौन से में काम होता है, डिफ़ॉल्ट ये लोकल वेरिएबल्स में काम आता है। और अगर हमें ये ग्लोबली करना है तो वो हम लोग एक्सटेंड का काम करते हैं, एक्सटेंड ग्लोबली वेरिएबल्स को स्टोर करने का काम करता है। और या फिर अगर हम लोग ने किसी और फाइल में डिक्लेयर किया रहेगा तो वहाँ से एक्सेस करने का काम करता है। और स्टैटिक, जैसे हमने पहले ही बात किया था, स्टैटिक मतलब वो हम लोग ने लिखने के बाद उसके वैल्यूज़ को वो दिमाग में रखता है, कि जैसे जैसे वैल्यू अपडेट होता है वो वैसे वैसे न्यू वैल्यूज़ को दिमाग में रखता है, उसके मेमोरी में रखता है। रजिस्टर मतलब वो सजेस्ट करेगा, खुद से सजेस्ट करेगा कि इसको कौन से सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करना है। सीपीयू के भी बहुत अलग अलग रजिस्टर रहते हैं। देखिए चलिए अभी हम लोग टेबल में आते हैं। देखिए ऑटो, स्टोरेज क्लास ऑटो का ये ब्लॉक है, क्योंकि ये लोकली होता है, लोकली मतलब एक फंक्शन या फिर ब्लॉक तक ही रहता है। फिर ऑटोमेटिक होता है इसका लाइफ टाइम, मतलब जैसे ही इसका कोड चालू हुआ वैसे चालू होगा, कोड जैसे जैसे इसका फंक्शन चालू हो वैसे ऑटोमेटिकली ऑन होगा, और फंक्शन जैसे खत्म होगा टर्मिनेट हो जाए। नन, लिंकेज नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है, किसी तरह से भी लिंक नहीं है, क्योंकि ये लोकली ही रहता है, लोकल में ही रहेगा। डिफ़ॉल्ट लोकली, लोकल वेरिएबल हो गया। रजिस्टर ब्लॉक में रहता है, ये भी इसके तरह ऑटोमेटिक, जो ब्लॉक में रहते हैं वो सब ऑटोमेटिकली रहेंगे, जैसे फंक्शन चालू हुआ वैसे चालू होगा, जैसे फंक्शन एंड हुआ वैसे एंड हो जाएगा। इसके भी लिंकेज कुछ नहीं है, सजेस्ट करता है कौन सा सीपीयू स्टोरेज में रहना है इसको। स्टैटिक, ये क्या है, ब्लॉक या फिर फाइल में रहता है, मतलब जैसे बोला ग्लोबली या फिर लोकली रहता है, तो ये स्टैटिक है। अगर देखिए स्टैटिक है, फिर देखिए नन या फिर इंटरनल, मतलब इंटरनल मतलब क्या, जो हमारे ये अंदर फाइल के अंदर है, ये फाइल के अंदर रहता है स्टैटिक, ये एक ही फाइल के अंदर रहता है। और ये से हम लोग ने इसका बात किया, इसका वैल्यू चेंज भी हो सकता है, और ये स्कोप से रिस्ट्रिक्ट रहता है, मतलब अगर ये लोकल रहा तो ये ग्लोबली हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, हाँ वैसे ही वो टाइप का। फिर एक्सटर्न, एक्सटर्न क्या रहता है, ग्लोबल या फिर फाइल दूसरे फाइल में रहेगा। स्टैटिक रहता है, ये हम लोग किधर से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। एक्सटर्नल रहता है, मतलब अगर दूसरे फाइल में रहा तो ये एक्सटर्नल सोर्स रहेगा। फिर क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल डिफाइन इन अदर फाइल, मतलब अदर फाइल के जो वेरिएबल से डिक्लेयर है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग ने समझ लिया कि आज हम लोग ने आज समझा कि स्टोरेज क्लास कैसे वर्क होता है, फिर हमें वेरिएबल असाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, और डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोग ने आज के वीडियोस में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करना, और अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट कर दीजिए।